आज खाने में हलवा बना दो, बच्चों को हलवा खाना है, ठीक है? जी, आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना सकती। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं नौकरों को बोल देती हूँ, वो हलवा बना देंगे। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। माँ, बच्चों को ना आज मटर पनीर खाना है। पर बेटा, तुम तो बोल रही थी कि बच्चों को हलवा खाना है। लो, हो गया ड्रामा स्टार्ट इसका। हाँ हाँ, हलवा तो वो खाएंगे ही खाएंगे ना, पर उनको मटर पनीर भी खाना है। तो आप भाभी को बोल दो ना कि बच्चों के लिए मटर पनीर बना दे। अरे बहू की तबीयत ना बहुत खराब है, तो वो आज खाना नहीं बनाएगी। क्या? भाभी की तबीयत खराब है? ये ना भाभी का ड्रामा है माँ, बस। आपको पता है गुरुजी क्या कहते हैं? अगर घर की बहू खाना बनाती है ना, तो घर में बरकत आती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, घर में बरकत तभी आएगी अगर घर की लक्ष्मी खाना बनाएगी। दीदी, तुम सही बोल रही हो, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। नंदिनी। अब मैं देखती हूँ मैडम आराम कैसे फरमाती है। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? नंदिनी, तुम ऐसा करो, बच्चों के लिए ना मटर पनीर बना दो। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, घर की लक्ष्मी खाना बनाती है ना, तो घर में बरकत आती है। जाओ जाओ, जल्दी से बच्चों के लिए मटर पनीर बना दो। ये हुई ना बात। आज ना मैं बच्चों को मामा के साथ सुला देती हूँ। कहीं अगर भाभी के बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों की अहमियत कम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ, भाभी, आप दोनों से ना मुझे बात करनी है। वो क्या है ना, बच्चे बहुत टाइम से जिद कर रहे थे कि उनको मामा के साथ सोना है। तो भाभी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना, और बच्चे जो मामा के साथ सो जाएंगे। क्यों भाभी, आपको कोई एतराज तो नहीं ना? वो बच्चे जिद कर रहे हैं कि मामा के साथ सोना है, तो उनको सोने दो ना। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना लूँ। हाँ, मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हर हाल में घर की लक्ष्मी को खुश रखो, तभी इस घर गृहस्थी हर कारोबार में तरक्की होगी, और इस घर में बरकत आएगी। हर बुढ़ापे में बहू ही सेवा करेगी, बेटी नहीं। इसलिए अभी से बहू की कदर करो और घर की लक्ष्मी को खुश रखो, नहीं तो बाद में ये आपके लिए और इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। भैया वाह, कल की आई लड़की के लिए अपनी बहन और माँ के खिलाफ बोल रहा है। तू ना इसमें ज्यादा मत घुस, तो लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे। फिर मत बोलना कि बहन ने मुझे समझाया नहीं था। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, अभी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। पर तुम मेरी बात एक याद रखना, जो तुम आज कर रही हो ना, वो बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम्हारी बहन है, बहन से कोई ऐसे बातें करते हैं? हाँ, लोगों को ना समझाना ही बेकार है। माँ, मैं जा रहा हूँ गाँव, कल वापस आ जाऊंगा। क्या बेटा, तुम गाँव जा रहे हो? बेटा, गाँव से आते आते ना गुरुजी से मिलते आना। हाँ माँ, मैं गुरुजी से मिलता आऊंगा। माँ, देखना, कल की आई लड़की के लिए भाई मुझे कितना सुना के गया। पता नहीं भाभी ने भाई के ऊपर क्या काला जादू कर दिया है। अब तो वो मेरी सुनता भी नहीं है। बेटा, तुम अपनी भाई की बातों का बुरा मत मानना। हाँ, कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा, आ गया तो बता ना, गुरुजी ने क्या कहा? अरे माँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि गुरुजी ने आपको क्या संदेशा भेजा हुआ है। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, और मैं नंदिनी को बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करे। ठीक है, उसके बाद बताना कि गुरुजी ने क्या कहा है। माँ ना गुरुजी पर अंधविश्वास करती। अब मैं इस अंधविश्वास का फायदा घर की भलाई के लिए करूंगा और इस घर की स्थिति बदल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा, बता ना, गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने आपकी कुंडली देखी और कहा कि बेटी को ज्यादा दिन मायके रखना शुभ संकेत नहीं है। उसकी शादी क्यों की है? जितना जल्दी हो बेटी को ससुराल भेज दो, और घर की लक्ष्मी को खुश रखो। घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तो घर में बरकत आएगी।
नहीं तो आती हुई लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो बेटी को ससुराल भेज दो। माँ विश्वास कर ले, बस काम बन जाएगा। क्या? गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी ने सच ही कहा होगा। अगर उन्होंने कहा है कि बेटी को जितना जल्दी हो ससुराल भेज दो तो कुछ अच्छा देखकर कहा होगा। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। बेटा मैं अभी तुम्हारी बहन को जाने के लिए बोल देती हूँ। बहू सुनना बेटा। बहू 1 महीना हो गया तुम लोगों की शादी के लिए और तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ और कहीं तुम दोनों बाहर घूमने चले जाओ। हाँ? ये अचानक मम्मी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और बहू आते आते खुशखबरी लेकर आना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं अभी जाने की तैयारी कर लेता हूँ। गुरुजी की जय। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। मैं बेटी को ससुराल जाने के लिए बोल देती हूँ।